दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बोलने की कला यानी कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अपनी कई समस्याओं के लिए कई बार हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हर समय हर जगह बात करने की आदत कई बार हमें मुसीबत में डाल देती है। तो आज हम इस वीडियो में बोलने की कला के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर एक और मोटिवेशनल वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, मनुष्य की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है और चाहो तो किसी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। वाणी में, शब्दों में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हो और चाहो तो किसी इंसान के दिल में अपने लिए जिंदगी भर के लिए नफरत भर सकते हो। वाणी में इतनी शक्ति है कि आपके दिल के गहरे से गहरे जख्म भी भरे जा सकते हैं और वाणी में इतनी शक्ति है कि किसी खुशहाल इंसान की जिंदगी को भी तबाह किया जा सकता है। वाणी का प्रभाव हर क्षेत्र में होता है, चाहे आप दुकान चलाते हो, चाहे आप रिश्तों में हो और चाहे आप अपने परिवार में हो। हर क्षेत्र में वाणी का प्रभाव होता ही होता है। कई लोग कहते हैं हम तो निश्चित ही दुकानदार से सामान खरीदते हैं। उनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं वो दुकानदार बात करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य हैं, उन्हीं के पास जाने का मन करता है। कई लोग कहते हैं हमारा तो डॉक्टर भी फिक्स है। उनसे पूछो क्यों, तो कहते हैं इतना अच्छा डॉक्टर है कि वो बात ही ऐसे करते हैं कि हमारा आधा दुख वैसे ही दूर हो जाता है। अब बातों से कोई दुख दूर होता है क्या? लगता है कि फालतू की बातें हैं, पर आपने शब्दों की शक्ति को अभी पहचाना ही नहीं है। बातों से बिल्कुल लोगों का दुख मिटाया जा सकता है। वाणी में अपार शक्ति भरी हुई है, बस उसी शक्ति को समझना है। और आज का यही विषय है कि हम बोलने की कला यानी कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग के बारे में जानें। अपनी कई समस्याओं के लिए कई बार हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हर समय हर जगह बात करने की यह आदत कई बार हमें मुसीबत में डाल देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं अब तो हमने कह दिया, अब ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ेगा। अब जो मुंह से बात निकल गई उसे कैसे बदल सकते हैं? खुद की कही बातों में हम खुद ही उलझ के रह जाते हैं। कई बार क्रोध में आकर किसी को ऐसे शब्द कह जाते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। आपने तो क्रोध में बोल दिया, पर सामने वाला उन बातों को भूल नहीं पाता। आपको शायद ये एहसास भी नहीं होता कि आपके शब्दों का उसके दिल पर क्या असर हुआ है। कई बार मुंह से निकले शब्द रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाँव हैं। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव है। आपका एक शब्द किसी की जिंदगी भर का घाव बन सकता है और आपका एक शब्द किसी के जीने की वजह बन सकता है। आप विचार करें कि आपकी वाणी कैसी है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो सच कह देते हैं, फिर किसी को मिर्ची लगे तो लगे। आप सच कहते ही इसके लिए हो कि किसी को चोट पहुंचे, उसको बात चुभनी चाहिए। जब किसी से काम निकलवाना हो ना, तब सच नहीं निकलता मुंह से, तब झूठी प्रशंसाएं निकलती हैं। सच अक्सर लोग तभी कहते हैं जब किसी को चोट पहुंचानी हो। यदि आपकी वाणी मधुर नहीं, आपकी वाणी से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, किसी का दिल टूट जाता है, तो आपको सच बोलना भी नहीं आया। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। यदि आपकी वाणी में मिठास है तो उस वाणी की मिठास में इतना प्रभाव है, वो आपकी पूरी जिंदगी में मिठास भर सकती है। इफ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, मस्ट हैव हनी इन योर टंग। आपके पास धन हो ना हो, पर यदि आपकी वाणी मधुर होगी तो सब आपका सम्मान करेंगे। आप स्वयं ही उस व्यक्ति का सम्मान करोगे जो मीठा बोलता है। तीखा और कड़वा बोलने वाले व्यक्ति से सब दूर भागते हैं कि कौन सुनेगा इनको। कड़वे और तीखे शब्द किसी से भी नहीं सुने जाते। आप भी नहीं सुन पाएंगे तो आपके बोले हुए कड़वे शब्द कोई और कैसे सुन सकता है? खुदा को भी शक्ति पसंद नहीं थी बयान में, इसलिए तो हड्डी नहीं थी जुबान में। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, यदि हमें इन सब बातों की समझ हो जाए तो जिंदगी की सारी उलझनों से हम दूर हो जाएं। एक बार राजा भोज अपनी रानी के महल में गए। उनकी रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर
बातें कर रही थी। तभी राजा वहां आ गए और रानी से कुछ कहने लगे तो रानी बोली, आओ मूर्ख। ये सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा कि रानी ने मुझे क्यों कहा ऐसा। राजा उस समय तो वहां से चला गया और अपनी सभा में आकर बैठ गया। वहां जो भी आता राजा उससे कहता, आओ मूर्ख। सबको लगा आज राजा को क्या हो गया है, क्यों सबको मूर्ख बोल रहे हैं, पर कोई भी राजा के डर से कुछ कह नहीं पाया। फिर उनकी सभा में कालिदास जी आए, जो भारत में संस्कृत के महान कवि भी माने जाते हैं। राजा ने उन्हें भी कहा, आओ मूर्ख। तो कालिदास जी ने उनसे कहा, जो खाते हुए चलता है, जो बातें करते करते हंसता है, जो बीती बातों का शोक करता है और जो अपने किए गए काम का अभिमान करता है और जो दो व्यक्तियों के बीच आकर बोलता है, इन पांचों को मूर्ख कहा जाता है। और मैंने इन पांचों बातों में से ऐसी कोई क्रिया नहीं की, कोई ऐसी हरकत नहीं की, आप मुझे मूर्ख क्यों कहते हो। तब राजा को समझ में आया कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा, क्योंकि वो अपनी सखियों से बातें कर रही थी और मैं बीच में बोला। तो कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, यदि हमको इस चीज़ की समझ नहीं होगी तो हमारे बोलने से कोई ना कोई उलझन खड़ी हो जाएगी। आप कभी विचार करना, जितना भी आप बोलते हो क्या आपको उतनी बातें करने की ज़रूरत है। कभी ध्यान देना, जितना भी आप सारे दिन में बोलते हैं, यदि आप उसका 90% ना भी बोलें तो भी आपका काम चल जाएगा। जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है सब उससे दूर भागते हैं कि इसके पास बैठे तो इसकी बातें सुननी पड़ेंगी। तो उतना ही बोलें जितना ज़रूरी हो, उतना ही बोलें जितना लोग आपको सुनना चाहें। मौन में बड़ी ताकत है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति मौन करके बैठ जाए तो वो भी लोगों को विद्वान सा लगता है। ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर उलझनों में फंस जाते हैं। आप कभी भी एक प्रयोग करके देखना, कहीं चार लोग आपस में बातें कर रहे हों, वहाँ आप खड़े होकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना पर खुद कुछ नहीं बोलना। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि कितनी फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग, कोई मतलब नहीं इन बातों का। पर जब आप खुद भी उनके साथ बातों में लग जाते हो तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्वयं भी व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। हमारी जिंदगी के कितने झगड़े दूर हो जाएं अगर हम ये सीख जाएं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। हर जगह चुप रहना भी अच्छा नहीं, हर जगह बोलना भी अच्छा नहीं। हमने देखा है लोगों को कि किसी की कई बातों को कई बार वो जीवन भर नहीं भुला पाते। हृदय में बैठ जाते हैं शब्द, किसी के प्रिय वचनों को लोग हृदय में बिठा लेते हैं। कई बार किसी के द्वारा कही गई कड़वी बातों को लोग हृदय से निकाल नहीं पाते। आपको आपके जीवन में कौन सा स्थान मिलेगा वो आपके बोलने पर निर्भर करता है कि आप कैसे बोलते हैं। आपके बोलने पर डिपेंड करता है कि आपको सम्मानजनक जीवन मिलेगा या आपको अपमान मिलेगा। आपके बोलने पर निर्भर करता है कि लोग आपको प्यार करेंगे या लोग आपसे परेशान रहेंगे। और चीज़ों की समझ हो या ना हो पर इतना ज़रूर करें कि अपनी बोलचाल को थोड़ा संयमित करें, सभ्य करें। जितना हम बोलते हैं उतना हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। यदि हमारे पास धन है, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे तो हो सकता है एक दिन हमें तकलीफ हो जाए। ऐसी ही वाणी है, ज़रूरत से ज़्यादा इसका उपयोग करने पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ हम उस परिस्थिति में चुप रहे, हम बच गए क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं। यदि बोलते तो फंस जाते। हम कई बार बोल के खुद को खुद फंसा लेते हैं, फिर कहते हैं कि क्या करें। तो अपनी वाणी को संयमित कीजिए और उतना बोलिए जितना जरूरी हो, और वो बोलिए जिससे आपका भला हो, जिससे औरों का भला हो, जिससे सबका भला हो। किसी का दिल टूट जाए ऐसी वाणी मत बोलिए। हाँ, सच बोलिए, सच बोलना भी चाहिए, पर अपनी सच्चाई में थोड़ी मधुरता भी लाइए। आप अपनी वाणी को ऐसा बनाइए कि हर कोई आपको सुनना चाहे कि थोड़ा और बोलो। ऐसी वाणी मत बनाइए कि लोग कहें अब बस चुप करो। आप चाहें तो अपनी वाणी से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं,
और आप चाहें तो अपनी वाणी से सब कुछ गवा सकते हैं। सब आपके हाथ में है। आपकी वाणी का प्रभाव आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपके परिवार पे सब जगह पड़ता है। एक राजा अपने गुरु के आश्रम में अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेने गया कि मेरा इतना जीवन निकल गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो। मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उसके गुरु ने कहा कि तेरे भाग्य में नहीं है, तुझे पुत्र नहीं होगा। राजा रोता रोता बाहर आया तो शिष्य ने पूछा क्या बात है। तो राजा ने बोला मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो गुरुजी बोले तेरे भाग्य में संतान ही नहीं है। वो गुरु समर्थ थे तो शिष्य भी समर्थ था। गुरु के सानिध्य में रह रहकर उसे भी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। वो बोला कोई बात नहीं, गुरुजी आपको संतान नहीं दे रहे, मैं दे सकता हूँ। राजा तो प्रसन्न हो गया बहुत। राजा बोला आप जो कहोगे मैं दूंगा, पर मुझे संतान चाहिए। तो गुरुजी के शिष्य ने उससे कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम्हें पुत्र जरूर होगा। फिर वो शिष्य अहंकार में भर के अपने गुरुजी के पास आया और कहने लगा आपने तो राजा को संतान नहीं दी, पर मैंने दे दी। गुरुजी बोले बेटा तू समझा नहीं, उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब तूने आशीर्वाद दिया है तो तुझे ही उसका पुत्र बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। और तेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि तूने मुझसे शिक्षा ली है। तो तेरा जल्दी ही ये शरीर छूटेगा और तू उसका बेटा बनेगा। जब शिष्य ने ये बात सुनी तो रोने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। फिर गुरुजी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा कि अब क्या उपाय है। गुरुजी बोले अब तूने बोल दिया है तो ये होकर ही रहेगा, पर जब तक तू कुछ बोलेगा नहीं तब तक तू जीवित रहेगा। जैसे ही तू कुछ बोलेगा तू वापस उस शरीर से मुक्त हो जाएगा, तेरे को मोक्ष मिलेगा। और कुछ दिन में ऐसा ही हुआ। शिष्य का शरीर छूटा और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा, युवा होने लगा, पर वो कुछ बोलता ही नहीं था, चुप चुप रहता था। राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने देश विदेश के वैद्यों को, हकीमों को दिखाया, पर उसकी आवाज ना निकले। उसने राजा बोला जो भी मेरे पुत्र को बुलवा देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। धीरे धीरे पुत्र युवा हो गया। एक दिन ये राजकुमार अपने अंगरक्षकों के साथ वन में गया। वन में इस राजकुमार ने देखा कि एक पेड़ पर दो पक्षी थे। वहाँ एक शिकारी आया, उसने एक तीर चलाकर एक पक्षी को मार दिया और उसे दूसरा पक्षी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो छुपकर बैठा था। पर थोड़ी देर में पक्षी ने आवाज दी। जैसे ही आवाज दी, शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस पक्षी को भी मार गिराया। यह देख के राजकुमार चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि बोला तो मरा, बोला तो मरा। कई बार उसने ऐसा बोला। सब अंगरक्षक ये देखकर चकित रह गए। वो राजा के पास दौड़ कर आए कि राजकुमार बोला। तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बोलकर दिखाओ। तो राजकुमार कुछ बोले ही नहीं। तो राजकुमार को लगा कि अंगरक्षकों ने मिलकर ये योजना बनाई है कि झूठ झूठ हम राजा को बताएंगे और आधा राज्य प्राप्त कर लेंगे। तो राजा ने बोला आप लोगों ने झूठ बोला, इसलिए मैं आप सब लोगों को फांसी पर चढ़ाऊंगा। जैसे ही राजा ने ये फरमान जारी किया तो राजकुमार फिर बोलने लगा कि बोला तो मरा, बोला तो मरा। अब तो राजा भी हैरान हो गया कि राजकुमार बोलने लगा, पर बस एक ही शब्द बोलता जाए कि बोला तो मरा। तो राजा ने कहा कि आप ये क्या बोलते हो, आपने आज तक जीवन में बात नहीं की और आप बोलते हो कि बोला तो मरा। तो राजकुमार बोला मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ, मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिसने आपको वरदान दिया था। गुरुजी ने आपको मना किया, पर मैं बोला तो मैं मरा। मुझे आपका पुत्र बनना पड़ा। वन में एक पक्षी पेड़ के पीछे छुपकर बैठा था, पर जैसे ही वो बोला वो भी शिकारी के हाथों मरा। इधर ये अंगरक्षक बिल्कुल सुरक्षित थे, पर जैसे ही इन्होंने बोला मेरे बारे में
तो इनको भी फांसी लगने लगी। बोला, महाराज अब मैंने भी बोला है तो मेरा जीवन यहीं पूरा होता है। कई बार हम अपने बोलने की वजह से ऐसी ऐसी बातों में फंस जाते हैं जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। आप यदि ये सीख जाएं किससे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी की अधिकतर उलझनें आपके बोलने की वजह से ही आपके जीवन में है। माता पिता से क्या बोलना है, गुरु से क्या बोलना है, बच्चों से क्या बोलना है, बीवी से क्या बोलना है, मित्रों से क्या बोलना है, समाज से क्या बोलना है, हर किसी से आप एक जैसी बात नहीं कर सकते। यदि ये विवेक आप सीख जाएं तो आपका जीवन संवर जाए। तो अपनी वाणी को सुधारिए। यदि आप अपनी वाणी सुधारेंगे तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। यदि आपको बोलने की कला आ जाए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। यदि आपको बोलना आ गया तो पक्की बात है आपको जीना आ गया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और दोस्तों,